एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। नमस्कार कबूल करें संज्ञा का। फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटता है रेडियो प्लेबैक इंडिया का ये साप्ताहिक स्तंभ। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शोधकर्ताओं के निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए तथ्यों से परिपूर्ण है एक गीत 100 अफसाने की ये श्रृंखला। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1957 की मशहूर फिल्म देख कबीरा रोया का गीत हम पंछी मस्ताने। लता मंगेशकर, गीता दत्त और सीता अग्रवाल की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल और मदन मोहन का संगीत। 3 नायिकाओं के लिए इस गीत में 3 आवाजें लिए जाने के बावजूद क्या गड़बड़ी हुई है इस गीत के साथ। इस गीत में सीता अग्रवाल की आवाज क्यों नहीं पहचानी जाती? कौन थी सीता अग्रवाल? कहां से आई और अचानक कहां गायब हो गई? अभिनेत्री अमिता का इस गीत और फिल्म मेरे महबूब के एक गीत के साथ किस तरह का ताना बाना बुना हुआ है, ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसका वाचन कर रही हैं निमिषा सिंघल। अमिय चक्रवर्ती द्वारा निर्मित व निर्देशित 1957 की चर्चित फिल्म थी देख कबीरा रोया। यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें 3 नायक और 3 नायिकाएं हैं। 3 नायकों की भूमिकाओं में हैं अनूप कुमार, दलजीत और जवाहर कौल तथा 3 नायिकाएं हैं अमिता, अनीता गुहा और शुभा खोटे। फिल्म में गीत लिखे राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत था मदन मोहन का। इस फिल्म के कई गीत लोकप्रिय हुए जिनमें शामिल है मेरी वीणा तुम बिन रोए, हमसे आया ना गया तुमसे बुलाया ना गया, हमसे आया ना गया, कौन आया मेरे मन के द्वारे और तू प्यार करे या ठुकराए। यह संभवतः एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें एक के बाद एक 3 गीत लगातार फिल्म में आते हैं। पहला गीत अश्कों से तेरी हमने, जिसे आशा भोसले ने गाया और फिल्माया गया अनीता गुहा पर। दूसरा गीत तू प्यार करे या ठुकराए, जो लता मंगेशकर की आवाज़ में शुभा खोटे पर फिल्माया गया। और तीसरा गीत मेरी वीणा तुम बिन रोए, एक बार फिर लता जी की आवाज़ और फिल्माया गया अमिता पर। इस तरह से एक के बाद एक 3 दर्द भरे गीत 3 अभिनेत्रियों पर फिल्माए गए। ये तो थे 3 एकल गीत 3 अलग अभिनेत्रियों पर फिल्माए हुए। इस फिल्म में तीनों अभिनेत्रियों को एक साथ लेकर एक गीत की परिकल्पना भी हुई थी जिसे 3 गायिकाएं गाने वाली थी। गीत है हम पंछी मस्ताने, एक ही धुन है, एक ही मंजिल, प्यार के हम दीवाने, हम पंछी मस्ताने। यह गीत रिकॉर्ड भी हो गया 3 गायिकाओं की आवाज़ों में। ये थी लता मंगेशकर, गीता दत्त और सीता अग्रवाल। इनमें लता जी और गीता जी को सभी जानते हैं, पर क्या आपने कभी गायिका सीता अग्रवाल का नाम पहले सुना है? अगर नहीं तो उनके लिए हम अभी थोड़ी देर में उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस गीत से जुड़ी बातों को ज़रा पूरी कर लें। 3 अभिनेत्रियों को ध्यान में रखते हुए 3 गायिकाओं से गीत रिकॉर्ड तो करवा लिया गया, पर इस गीत को सुनते हुए आप केवल लता जी और गीता जी की ही आवाज़ों को पहचान पाएंगे। ऐसा क्यों भला? ये इसलिए क्योंकि सीता अग्रवाल को इस गीत में कोई स्वतंत्र पंक्ति नहीं दी गई, बल्कि गीत के कुछ जगहों पर लता जी और गीता जी के साथ
उनकी आवाज़ गूंजती है, जिस वजह से उनकी आवाज़ को अलग पहचाना नहीं जा सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि भले ही 3 अभिनेत्रियों के लिए 3 आवाज़ें ली गईं, पर यह केवल गीत के उन भागों के लिए जहां तीनों अभिनेत्रियां साथ साथ गाती हैं। एकल भागों के लिए केवल लता जी और गीता जी गाती हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि फिर लता जी और गीता जी ने किन अभिनेत्री या अभिनेत्रियों का प्लेबैक किया इस गीत में, है ना? तो यहाँ भी एक अजीब सी बात हुई। गीत को भले ही 3 अभिनेत्रियों की एक साथ कल्पना करके तैयार किया गया हो, पर ऐन मौके पर अभिनेत्री अमिता को इस गीत से ड्रॉप कर दिया गया। यानी कि फाइनली यह गीत केवल अनीता गुहा और शुभा खोटे पर फिल्माया गया। सीता अग्रवाल की स्वतंत्र पंक्तियां ना होने का एक तरह से फ़ायदा ही हुआ कि सुनने वालों को पता नहीं चल पाया कि 3 गायिकाएं 2 नायिकाओं के लिए गा रही हैं। गीत को पर्दे पर देखते हुए आपको पता चल जाएगा कि गीता दत्त की आवाज़ शुभा खोटे को मिली है और अनीता गुहा को मिली है लता मंगेशकर की आवाज़। अब मज़ेदार बात यह है कि अमिता वाली पंक्तियां फिर कौन सी हैं? अगर आप अंतरों पर गौर करें तो पाएंगे कि हर अंतरे में एकल आवाज़ों में 3-3 पंक्तियां हैं, जिनमें शुरू की 2 लता जी गाती हैं और तीसरी पंक्ति गीता जी। यानी कि अगर अमिता इस गाने में होती तो लता जी की गाई पंक्ति ही उन्हें मिलती। खैर, वो तो इस गाने में नज़र नहीं आई, इसलिए फिल्मांकन में अनीता गुहा को मिल गई अमिता की लाइनें। उधर शुभा खोटे इस गीत में माउथ ऑर्गन बजाती हुई एक टॉमबॉय जैसी दिखती हैं। माउथ ऑर्गन की पीस भी कुछ ऐसे बजी है जैसे कोई पुरुष बजा रहा हो। इससे पहले इस तरह की पीस किसी पुरुष गायक द्वारा गाए गीतों में ही सुनाई दी हैं। खैर, आज के गीत के बारे में कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यह गीत 3 अभिनेत्रियों के लिए बना, 3 पार्श्व गायिकाओं ने गाया, 2 अभिनेत्रियों पर फिल्माया गया और जिसमें एक गायिका की आवाज़ स्वतंत्र रूप से सुनाई नहीं दी। नवोदित पार्श्व गायिका सीता अग्रवाल को जहां एक तरफ मदन मोहन जैसे दिग्गज संगीतकार के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और गीता दत्त जैसी बड़ी गायिकाओं के साथ रिकॉर्डिंग करने का मौका मिला, वहीं दूसरी तरफ उनकी आवाज़ उन 2 गायिकाओं की आवाज़ में दब कर रह गई। दोस्तों, अभिनेत्री अमिता को इस गीत में अभिनय करने का मौका तो नहीं मिला, पर यह क्षति मुनाफे के साथ पूरी हुई इस फिल्म के ठीक 6 वर्ष बाद। जी हाँ, 1963 की फिल्म मेरे महबूब के गीत का जिक्र। मेरे महबूब फिल्म में राजेंद्र कुमार और साधना नायक नायिका की भूमिकाओं में थे। राजेंद्र कुमार की बहन बनी अभिनेत्री निम्मो, तो साधना की चचेरी बहन बनी अभिनेत्री अमिता। नायिका पर फिल्माए सभी गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में थे, पर 2 गीत कव्वाली नुमा डुएट थे लता जी और आशा जी के। इनमें पहला गीत था फिल्म का शीर्षक गीत मेरे महबूब में क्या नहीं, जिसमें लता मंगेशकर ने साधना का और आशा भोंसले ने अमिता का पार्श्व गायन किया। दूसरा गीत था जाने मन एक नज़र देख ले। इस गीत के दृश्य में भी साधना और अमिता के साथ साथ अन्य सहेलियां और राजेंद्र कुमार दिखाई देते हैं, पर गीत में लता जी और आशा जी दोनों के ही हिस्से अमिता ने लिप सिंक किया है ना? अजीब बात। इसके पीछे कारण क्या थी ये कहवाना तो मुश्किल है, पर इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इस गीत में क्योंकि साधना जी नई नवेली दुल्हन के रूप में नज़र आती हैं, इसलिए उनका होठ हिलाना तो संभव नहीं था। हो सकता है कि यह गीत पहले किसी अन्य सिचुएशन के लिए रिकॉर्ड किया गया हो और जिसका बाद में इस सिचुएशन में प्रयोग कर दिया गया हो। जो भी है, यह एक बड़ी गड़बड़ी थी। देख कबीरा रोया के गीत में शामिल ना हो पाने की भरपाई इस गीत में डबल प्लेबैक से अमिता जी का पूरा हुआ। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें सीता अग्रवाल की। गुजरे दौर की कम चर्चित पार्श्व गायिकाओं की सूची में बहुत से नाम हैं, पर सीता अग्रवाल एक ऐसा नाम है जिनके बारे में किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है, बजाय उनके गाए 10 गीतों के। जब खोजबीन से कुछ हाथ नहीं लगा तो हमने उस निर्देशक की जानकारी खंगालनी शुरू की
जिनकी फिल्म में सीता अग्रवाल ने पहली बार गीत गाया था, इस उम्मीद से कि शायद वहाँ से उनके बारे में कुछ पता चल सके। हमारा अंदाज़ा सही निकला। फिल्मकार हीरेन बोस पर प्रकाशित एक बांग्ला लेख में हमें सीता अग्रवाल का उल्लेख मिला। वहीं से हमें पता चला कि गायिका सीता अग्रवाल को फिल्म जगत में लाने का श्रेय हीरेन बोस को ही जाता है। हीरेन बोस शुरू में कलकत्ता में रहकर HMV में बतौर संगीतकार काम कर रहे थे। वे शास्त्रीय संगीत और रविंद्र संगीत में पारंगत थे। साथ ही बांग्ला फिल्मों तथा पत्र पत्रिकाओं के लिए भी लिखा करते थे। बेहद गुणी इस कलाकार ने जब बम्बई का रुख किया, तब तक बम्बई में उनकी प्रतिभा का समाचार फैल चुका था, इसलिए उन्हें बम्बई फिल्म जगत में काम मिलने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई। जल्दी ही उन्होंने अपने आप को एक अभिनेता और निर्देशक के रूप में स्थापित कर लिया और साथ ही उन्होंने फिल्म लेखन और यहाँ तक कि संगीत निर्देशन में भी अपने हाथ आजमाए। उधर कलकत्ते में हीरेन बोस के परिवार का वहाँ के एक संभ्रांत मारवाड़ी अग्रवाल परिवार के साथ पारिवारिक संबंध था, यानी जिसे हम फैमिली फ्रेंड्स कहते हैं। उस मारवाड़ी परिवार में सीता नाम की एक लड़की थी जो फिल्मी गीतों की इतनी शौकीन थी कि वो भी फिल्मों में गाने गाना चाहती थी। और जब हीरेन बोस बम्बई आ गए, तब सीता को अपना सपना साकार होता दिखाई दिया। सीता अग्रवाल हीरेन बोस को अपने सपने के बारे में बताते हुए उनसे मदद की उम्मीदें जगा बैठी। यह 1952-53 की बात थी। उस समय बम्बई में लता मंगेशकर, शमशाद बेगम, गीता दत्त, आशा भोंसले जैसी गायिकाओं की उपस्थिति में किसी नए गायिका, और वो भी एक ऐसे परिवार की लड़की जिसका फिल्म या फिल्म संगीत से दूर दूर तक कोई नाता ना हो, के लिए अपने आप को स्थापित कर पाना बहुत कठिन कार्य था। पर हीरेन बोस ने सीता अग्रवाल को निराश नहीं किया। 1953 में जब हीरेन बोस फिल्म रामी धोबन निर्देशित कर रहे थे और जिसमें नीनू मजुमदार के साथ साथ वो खुद भी संगीतकार थे, उन्होंने सीता अग्रवाल को कलकत्ते से मुंबई बुला लिया और उनसे इस फिल्म में शंकर दास गुप्ता के साथ एक भजन गवाया। भजन के बोल थे, बसो श्याम मोरे नैनन में। इस तरह से एक आम मारवाड़ी परिवार की लड़की सीता बन गई पार्श्व गायिका सीता अग्रवाल। फिल्म रामी धोबन में भजन गाकर सीता अग्रवाल को खास फायदा नहीं मिला, उन्हें किसी ने नहीं जाना। पर इसके 2 साल बाद 1955 में संगीतकार रोशन के संगीत में फिल्म छोरा छोरी में सीता अग्रवाल को 2 गीत गाने का मौका मिला, जिसमें एक रफ़ी साहब के साथ और दूसरा आशा जी के साथ डुएट था। कम बजट की असफल फिल्म यानी फिर से गुमनामी, और फिर उसके बाद देख कबीरा रोया में उन्हें मौका दिया मदन मोहन साहब ने, जिसकी विस्तृत जानकारी हमने आपको इस अंक में दी है। इस गीत के बाद 1960 और 62 के दरमियान सीता अग्रवाल ने कुछ और बी ग्रेड फिल्मों में इक्का दुक्का गाने गाए, जिनमें शामिल है मेरा घर मेरे बच्चे, 2 दोस्त, जालिम जादूगर, शाही फरमान और बाजे घुंघरू जैसी फिल्में। सरदार मलिक, चंद्रकांत, इकबाल कुरैशी, धनी राम जैसे संगीतकारों ने इस फिल्म का संगीत तैयार किया। लगभग 10 साल तक कोशिश करने के बाद सीता अग्रवाल को समझ आ चुका था कि अब यहाँ इससे बेहतर कुछ मिलना मुश्किल है। बी और सी ग्रेड फिल्मों में आइटम नंबर गाने से अधिक उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसीलिए उन्होंने फिल्म जगत को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। 1962 के बाद उनका गाया कोई भी गीत किसी फिल्म में कभी सुनने को नहीं मिला। आज सीता अग्रवाल एक विस्मृत गायिका, और बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जिन्होंने इनका नाम भी सुना हो। पर जब जब देख कबीरा रोया का यह गीत रेडियो पर बजेगा, तब तब लोगों को सीता अग्रवाल का नाम उद्घोषक के मुंह से सुनने को मिलेगा। एक ही धुन है, एक ही मंजिल, प्यार के हम दीवाने, हम पंछी मस्ताने। और यहाँ आकर पूरी होती है एक गीत 100 अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का था, वाचन स्वर निमिषा सिंघल का और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने।
Radio Playback India.